इस देश का अद्भुत लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहता है, सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक, और बेचारा वोटर का बेटा जो है वो हमेशा वोटर रह जाता है। यही हमारे देश का लोकतंत्र है। राहुल गांधी की सिर्फ बात नहीं है, आप जरा उठा करके देखिए कि गांधी नेहरू गांधी डायनेस्टी के खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हुई थी, जो जनता पार्टी के समय जो नारा चला गया था, एंटी डायनेस्टी जो कैंपेन चला था, उसके बाद जो रीजनल पार्टियां आई हैं उनका आप आकलन करके जरा देखिए। आप स्टालिन को आप उठा लीजिए, आप बादल परिवार को उठा लीजिए, आप लालू परिवार को उठा लीजिए, मुलायम परिवार को उठा लीजिए, बीजू जनता दल का कोई वारिस नहीं रहा। ममता बनर्जी को अपने भतीजे पर यकीन है, बाकी और किसी पर यकीन नहीं है। उधर शिवसेना पर आप चले जाइए, शरद पवार पर आप चले जाइए, तमिलनाडु आंध्रा के अंदर चले जाइए, कौन सी ऐसी जगह है जो बचा हुआ है इससे। और ये वाकई एक बिजनेस है, राजनीति इस देश में बिजनेस है। बहुत अच्छा, पहले एक बार मुझे याद है कि 84 का साल होगा, जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो सीनेट में भाषण देने आए थे पटना यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के घर पे रहे, डॉक्टर साहब के यहाँ रुके थे। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, एक बेटा तो मेरा इंग्लैंड में है, दूसरा जो है वो अमेरिका में है, तीसरा बड़ा आवारा हो गया है, जॉर्ज साहब इसको किसी तरीके से राजनीति में ले आइए। तो एक वो एक हिस्सा जो आवारा हो गया उसको राजनीति में ले, जो मैं सच्चाई जो मैं नहीं कर रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कहा, और आप समझ रहे हैं ये। आप ये देख, एक 10 सेकंड आप रुक जाइए, 10 सेकंड। यदि पति मर जाता है तो पत्नी खड़ी हो जाती है, बाप मर जाता है तो उसका बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ जाता है, बाप का 4 बेटा है तो एक लोकसभा में चला जाता है, एक राज्यसभा में चला जाता है। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि उसमें आर्गुमेंट वो ये भी कह रहे हैं कि वैसे ये जो दक्षिण एशिया है, भारत 3 ही देश मानते हैं दक्षिण एशिया में, मुख्य तौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये बीमारी हम सबकी कॉमन है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। उसकी वजह कि हमारे यहाँ पर लाट साहब या सामंती विचारधारा वो लंबे समय तक हमारे ऊपर बड़ी हावी रही है, तो हम बड़ी जल्दी किसी को मसीहा मान लेते हैं, बड़ी जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर जहर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बुश फैमिली भी रही है, उनके यहाँ भी रही है। नहीं रही है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ जैसा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ, हमारा तो शहर है, शहर गली गली वो। लेकिन एक तो शशि थरूर का कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये आर्टिकल लिखना, और आर्टिकल की शुरुआत ही नेहरू गांधी खानदान से करना, और इसके बाद क्या भविष्य बच जाता है उनका पार्टी में, ये सवाल का जवाब दे दें संगीत जी। देखिए, शशि थरूर तो खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब वो कांग्रेस का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े, खड़गे, सबके खिलाफ चुनाव हारे, और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी का मुझे समर्थन नहीं मिला, और उसके बाद लगातार शशि थरूर के जिस तरीके से बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी का जब स्टेज शेयर करते हो, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, फिर उन्हें जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया देश की तरफ से, उसमें सरकार भेजती है, उसके बाद तमाम तरह के जो शशि थरूर के बनाए, तो तय है कि शशि थरूर आप ये बात को मानते हैं कि कांग्रेस में ये उनका अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि वो अभी इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफा देकर चुनाव के नहीं है, वो ये 5-4 साल काटेंगे। कांग्रेस भी जानते हैं कि अभी केरल में चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव, हो सकता है उसके पहले शशि थरूर को स्टेप ले, या तो पार्टी छोड़कर केरल की राजनीति में जाने के लिए पार्टी में दबाव बनाए, या कोई दूसरी राजनीतिक दल उन्हें केरल के अंदर राजनीति करने के लिए प्रेरित करे। शशि थरूर अपना भविष्य देख रहे होंगे। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से शशि थरूर के पास कोई बहुत समय नहीं बचा, वो 71 के हो चुके हैं, ये उनका आखिरी कार्यकाल है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में वो किसी और राजनीतिक दल में नजर आ सकते हैं। आप कोई और बड़ा आरोप लगाए बगैर अगर किसी तरीके से चोट पहुंचाना चाहते हैं गांधी फैमिली को, तो क्या लगाएंगे? परिवारवाद पे आरोप लगाएंगे ना, तो वो जो जिस हद तक जा सकते थे चले गए। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ठीक बात कर रहे हैं वो, मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि वो सब जान गए। मतलब इसमें तो कोई शशि थरूर जी की भी जरूरत नहीं है कि परिवारवाद को हिंदुस्तान की राजनीति ने, और खासतौर से कांग्रेस का जो हाल हुआ, वो उसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने लास्ट में कही, वो हमारे लिए सोचने की बात है। क्योंकि अब इस पर जाएंगे तो फिर सब परिवारों की बात होगी, सब परिवारों के नाम आएंगे, सब पार्टियों के नाम आएंगे, है ना। इसको मैं जानना नहीं चाहता। एक कहावत होती है कि जाके पैर ना फटे बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो वो परिवारवाद के लिए सबसे ठीक है, क्योंकि वो जो शशि थरूर कह रहे हैं वो जानते ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, मुश्किल क्या होती है। ये बहुत सारे लोग जो तर्क देते हैं ना कि नहीं लोकतंत्र है, जो भी आ रहा है वो तो जीत कर आ रहा है, लेकिन एक बार टिकट लेकर देखिए। अरे उसके पास सिस्टम है पूरा, एक बना बनाया तंत्र होता है। टिकट तो लेकर देखिए, आप वार्ड मेंबर का टिकट लेकर बता दीजिए यदि आप कार्यकर्ता हो तो, या ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई ले लीजिए, तो वो कितना मुश्किल काम है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो कांग्रेस के रेफरेंस में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि कृष्णा अलावरू
से लालू यादव नाराज हो जाते हैं सपोजिटली, तो आप एक झटके में उनको हटा देते हैं। 50 इलेक्शन पिछले 12 साल में कांग्रेस ने हारे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मतलब वो उनको ऑफिशियल मत कहें लेकिन नेता तो वही है। बिल्कुल है। क्या हुआ है, कोई कार्रवाई हुई है? ठीक है सर, समय चला जाएगा, त्रिपाठी जी का भी इस पर बयान आ जाए। नहीं देखिए, मैं तो इसमें मतलब सोच रहा था कि अगर वो बयान चल जाता तो फिर हम लोग कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। शशि थरूर जो कह रहे हैं वो तो सच्चाई है, और हम सबको जरा सोचना चाहिए कि अपने इलाके के सांसद विधायक, उनका बेटा, उनका बेटी, उनका बेटा, ऐसे ही हम चलते रहते हैं। लेकिन ये साहस होना, ऐसे तो राजे रजवाड़े भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा मैं जानता हूं ये सिस्टम क्या है, प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं। यानी वो आदमी इसको जिस तरह से, जिस वंशवाद को, परिवारवाद को थोड़ा बचा बचा के बोलना चाहिए, उसको वो खुलेआम वाद कर रहा है। और एक बड़ा वर्ग करे देखा, राहुल जी सब जानते हैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, ये वो मानसिकता है। और मुझे लगता है शशि थरूर, आप उनको कुछ भी कह लीजिए कि इस वक्त तो नाराज हैं, किस तरह से हमला कर रहे हैं, लेकिन ये देश को बचाना है, अगर डेमोक्रेसी सही मायने में बचाना है, तो फिर आपको इस वंशवाद से बाहर निकलना है। एक लाइन में जोड़, एक लाइन जोड़ सर, वो जो लास्ट टाइम कहा था ना कि मुगल वंश से बड़ा वंश है गांधी वंश, तो वही अब किसने कहा था ये समीर जी ने कहा था। अरे सर, आपका वाक्य मुगल वंश से बड़ा वंश है गांधी। लंबे समय तक विचार किया जाएगा इस पे।